शिक्षक निर्वाचन कार्य करे या बच्चों को पढ़ाए, कई स्कूलों में कोर्स अधूरा, मतदाता सूची प्रकाशन में लगी ड्यूटी। ट्रेनिंग के दौरान बीएलओ में दिखा असंतोष। बीएलओ ने कहा प्राचार्य छुट्टी नहीं दे रहे, मतदान केंद्र में बैठना है और वरिष्ठ अधिकारी मौन है। आपको बता दें कि चुनाव का समय नजदीक आते ही चारों ओर निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर विभिन्न निर्देश जारी हो चुके हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आज रीवा डाइट में भी प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान प्रशिक्षण ले रहे बीएलओ में काफी असंतोष देखा गया। दरअसल विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारी को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा सभी जिलों को निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें 9 नवंबर तक मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाना है। इसके बाद नए नाम को जोड़ने एवं दावा आपत्ति जैसे मामलों का निपटारा भी 1 माह के अंदर किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशिक्षण के दौरान कई बीएलओ और कर्मचारियों में काफी असंतोष देखा गया। इस दौरान पीके स्कूल में पदस्थ रामचरण मिश्रा ने कहा कि स्कूल के प्राचार्य छुट्टी नहीं दे रहे, इधर बीएलओ के रूप में मतदान केंद्र में बैठना है, कोई वरिष्ठ अधिकारी सामने आकर निर्देश भी नहीं दे रहे हैं। इसी तरह से अन्य कर्मचारियों में भी असंतोष की स्थिति देखी गई। आपको बता दें कि रीवा जिले में 244 मतदान केंद्रों के लिए मतदाता सूची का प्रकाशन 9 नवंबर को किया जाना है। इसके बाद मतदाता सूची में सुधार एवं 18 से 19 वर्ष के युवक युवतियों के नाम जोड़ने का कार्य भी शुरू किया जाएगा। ये सभी कार्य 1 माह के अंदर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। एक बार फिर से मतदाता सूची के काम में शिक्षकों को लगाने से शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर संकट खड़ा हो गया है। नगरीय चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव के लिए शिक्षकों को बीएलओ बनाया गया है, जबकि कक्षा बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम भी शुरू हो गए हैं। नियमित छात्रों का प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जा रही है। ऐसे में बच्चों का अधूरा कोर्स कैसे पूरा होगा? अगर रिजल्ट बिगड़ता है तो शिक्षकों पर ही गाज गिरेगी। यदि मतदाता सूची का सर्वे का काम नहीं होगा तो अधिकारियों की गाज गिरेगी। ऐसे में आखिरकार शिक्षक करें तो करें क्या? प्रस्तुत है बीएलओ सहित प्रशिक्षणदाता अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जा रहा है? आज बीएलओ लोगों का प्रशिक्षण है। ये मतदाता सूची का प्रकाशन होना है 9 तारीख को, और उसके बाद दावा आपत्ति लेना है, और अगले महीने की मतलब 8 दिसंबर तक दावा आपत्ति लेना है। उसके बाद उसका निराकरण करना है। आप लोगों की समस्या क्या है? समस्याएं सबसे बड़ी ये है कि ये आपस में सामंजस्य नहीं रखते। हमारे कहने का मतलब 75% से ऊपर टीचर बीएलओ और चुनाव आयोग और प्लस एजुकेशन डिपार्टमेंट दोनों सरकार के अंदर ये आपस सामंजस्य बिठा ले। अब आज से परीक्षा स्टार्ट है। मैं अपने विद्यालय में अकेला टीचर हूँ। मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं कन्याशाला नगरिया में हूँ। अब मैं परीक्षा न लेके यहाँ पे मीटिंग करने आया हूँ। 10:30 बजे परीक्षा है, अब 11 बजे से ये मीटिंग किए हुए हैं। ये बात अब वो हाँ रखी ना, क्या बोलेंगे? कुछ नहीं। अब उसके लिए वो कहते हैं कि ये कलेक्टर का है, ये चुनाव आयोग का, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण आदेश है। अब हमारा डिपार्टमेंट जिसने हमको नियुक्ति दी है उसका आदेश हम पालन न करें, इससे बच्चों का भविष्य नहीं करते। वो तो वैसे ही भविष्य तो डामाडोल ही है जो चल रहा है इस समय। आए दिन सर्वे, आए दिन मीटिंग, आए दिन कंप्यूटर काम, टोटल 2 टीचर देते हैं ये। उसमें भी खास करके शहरी एरिया में 1 लेडीज 1 जेंट्स है। एक कक्षा 1-2 पढ़ाता है, एक कक्षा 3-4-5 पढ़ाता है। ऐसे में कैसे बच्चे? मतलब बाबूगिरी भी कर ले, बाहर का भी काम कर ले, सर्वे भी कर ले, मीटिंग भी कर ले, इधर पढ़ा भी ले। 12 विषय पढ़ाने होते 3-4-5 वाले को। समस्या कुछ नहीं आ रही। कुछ बीएलओ जरूर दूर दूर लगे हैं। ये जैसे विद्यालय उनका दूसरी जगह है और पोलिंग स्टेशन दूसरी जगह है। ऐसे में उनको दिक्कत हो जाती है। वो पोलिंग स्टेशन में बैठने का आदेश है तो विद्यालय में बैठने में, विद्यालय में प्रभावित तो होगा ही छात्र। परीक्षाएं तो चल रही हैं, 5-6 दिन का परीक्षा पेपर है, 5-6 दिन का ही है, तो उसमें तो दिक्कत है। आज आ रहा है और इसके बाद परीक्षाएं भी होंगी और ये बीएलओ का काम भी होगा दोनों। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र सिंह है, मध्य प्रदेश शिक्षा संघ का संभागीय सचिव हूँ। कहाँ पे पदस्थ हैं? एसके स्कूल में पदस्थ। रामचरण मिश्रा, कहाँ पे पदस्थ है आप? पीके स्कूल रीवा। क्या समस्या आ रही है? पहली समस्या तो ये है कि उसी समय में स्कूल का प्राचार्य छुट्टी नहीं दे रहा है स्कूल छोड़ने के लिए, और उसी टाइम में हमको बीएलओ के रूप में अपने मतदान केंद्र में बैठना है। तो इसका कोई सक्षम अधिकारी स्पष्ट निर्देश करें कि हम लोग बीएलओ केंद्र पर बैठे कि हम लोग विद्यालय जाएं। एक समय में 2 जगह कैसे उपस्थिति हो सकती है? प्रचार प्रचार जिसे हमने इस बारे में व्यापक चर्चा किया
उन्होंने कहा मेरी सीएम राइज स्कूल है, मेरे स्कूल के टीचरों की ड्यूटी लगानी नहीं थी, इसलिए मैं छोड़ने को तैयार नहीं हूँ जब तक सक्षम अधिकारी स्पष्ट निर्देश नहीं देंगे। ये अभी जो आयोग के आदेशानुसार जो 9 तारीख को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया जाना है तो सभी विधानसभाओं में, उसके तहत हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं सभी बीएलओ महोदय को। 244 मतदान केंद्रों के बीएलओ महोदय जो है तो यहाँ उपस्थित हैं और उनको प्रकाशन और उसके बाद होने वाली जो गतिविधियां हैं, जो विशेष कैंप लगाए जाने हैं 18 से 19 वर्ष वाले मतदाताओं को के नाम जोड़ने की जो वो है एक प्रक्रिया है, फिर महिलाओं को जो है तो प्रायोरिटी पर वो करने के आदेश हैं हमारे आयोग द्वारा। तो इन सभी चीज़ों को और उसके बाद जो है तो फिर मतदान केंद्रों में बैठकर दावा आपत्तियाँ प्राप्त करना और इस तरह की कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे एक ही शिक्षक लगा के क्या करें? उसके लिए तो कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर एक ही शिक्षक हैं, तो उसके लिए तो फिर अब मेरा नाम राजीव मिश्रा है और मैं रीवा विधानसभा 74 का प्रोग्रामर हूँ।